हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज की इस बहुत से खूबसूरत ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग 2021 के फाइनल एग्जाम में संस्कृत का जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, वो भी एकदम प्रूफ के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं हूं स्केच रसिया और आप देख रहे हैं आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। यदि चैनल पे पहली टाइम आए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पूर्व हमने 18, 19, 20 दोनों शिफ्ट के संस्कृत का सॉल्यूशन करके अपलोड कर चुका है। आप अच्छी खासी तैयारी के लिए उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का पहला सवाल आपके सामने है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? ऑप्शन ए राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। बहुत ही आसान सा सवाल है, पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है। तो इसका जवाब आपको पता है, गंगा नदी पे गांधी सेतु बना है। पहला का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है भारतीय संस्कार पाठ से लिया गया है। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता है, इसलिए दूसरा का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, वागदान संस्कार जो है वो किस में होता है? ऑप्शन ए उपनयन, विवाह, पुंसवन, निष्कर्मण। तो वागदान संस्कार जो है वो विवाह में होता है। संस्कार तो एक हो गए, लेकिन विवाह संस्कार में जो है अनेक कर्म कांड होते हैं, जिसमें से एक वागदान भी है। वागदान के अलावा आपका पानी ग्रहण, सप्तपदी, सिंदूरदान और क्या बोलते हैं अग्नि स्थापना, बहुत सारे कर्म कांड भी होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वागदान ही पूछ दे, आपको सिंदूरदान भी पूछ देगा है, मंडप निर्माण भी पूछ दिया जा सकता है इत्यादि। तो आप ध्यान रखिएगा। थर्ड का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुल्बा कौन है? नीति 16 का पाठ से लिया गया है, जिसमें 8वां श्लोक है, शुल्बा पुरुषा राजना सततम प्रियवादिना अप्रिशस्यतु पथस्य वक्ताम श्रोता च दुर्लभ। यानी कि इसमें कौन सा पुरुष आसानी से मिल जाते हैं? तो वो प्रियवादी जो है, मीठी मीठी बातें चापलूसी करने वाले जो होते हैं, वो आसानी से मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? ये नीति श्लोका से ही पाठ से लिया गया है, जिसमें आपका नंबर 4 क्या कहा है, एको धर्म परम श्रेय, क्षमय का शांति रुत्तम, विद्वय का परम तृप्ति, अहिंसा का सुखावह। अर्थात किसे श्रेय कहा गया है? तो धर्म को श्रेय कहा गया है। 5 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, छात्राणाम खाली जगह तपह रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? शयनम गलत, भ्रमणम गलत। तो छात्राणाम का, छात्रों का तप क्या होता है? उन लोगों का तप जो है अध्ययन ही होता है ना। तो 6 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व जो है उद्बोधक सिद्ध हुआ, जहां से उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? तो वो था महाशिवरात्रि का पर्व, जहां जो मूषक जो फल चढ़ाया गया था उसको कुतर के खा रहा था। वहीं से इनके अंदर मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गया। तो 7 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, रमणीयानि तीर्थानि किम संजनयन्ति? यानी कि रमणीय जो तीर्थ हैं वो क्या उत्पन्न कर रहे हैं? ऑप्शन ए रति को, गति को, मति को, भक्ति को। तो रति मन होता है प्रेम को। तो जो मनोहर तीर्थ स्थल हैं वो प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं। 8 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः किसकी उक्ति है? क्या आप बता सकते हैं यह किस पर से संबंधित है? ये है व्याघ्र पथिक कथा, जहां पथिक कहता है तुम जैसे हिंसक पशु पे मैं कैसे विश्वास कर लूं? यानी कि 9 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भवन्तमहैव नमस्करोमि किसका कथन है? ये है हम आपका कर्णस्य दान वीरता पाठ से, जब शक्र के रूप में इंद्रदेव आते हैं और कर्ण उनको प्रणाम करता है। यानी कि 10 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ऋषिवी में
कौन सा विभक्ति है? तो ऋषिवी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के तृतीय विभक्ति में होता है ऋषिराम ऋषिभ्याम ऋषिभिः। ऋषिभी पूछा है यानी कि तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है वो हमारा ऋषिभी। क्या होता है? ऋषिराम ऋषिभ्याम ऋषिभिः, यानी 11 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, वद किस लकार का रूप है? तो वद जो है ब्रू धातु है। कौन सा धातु? ब्रू धातु लोट लकार के मध्यम पुरुष। ध्यान दीजिए, लोट लकार आज्ञा अनुज्ञा वाला लकार होता है। पांचों लकार हमने आपको पढ़ा चुका है और इस लकार से संबंधित आपको अनुवाद भी बताया है। तो वद जो है ब्रू धातु का रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष है वद वदतम वदत, वद वदतम वदत, यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन में आता है वद, यानी किसमें? लोट लकार में। 12 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द जो बना है वो पाटली शब्द से बना है। 13 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे, वो भी 10वें गुरु थे। कौन? 10वें। पाटलिपुत्र वैभव से ही संबंधित एक क्वेश्चन है, 13 भी और 14 भी। तो 14 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अयम किस शब्द का रूप है? अयम किस शब्द? तो देखिए अयम जो है ना ये है हमारा ईदम पुल्लिंग में। क्या? अयम जो है ईदम पुल्लिंग में होता है, जिसमें प्रथम विभक्ति में होता है अयम इमौ इमे। लेकिन ईदम शब्द रूप में स्त्रीलिंग में हो जाएगा इयम इमे इमा। वहीं पुल्लिंग यानी कि नपुंसक में हो जाता है ईदम इमे इमानी। तो ईदम तीनों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। तो अयम जो है पुल्लिंग वाले ईदम में आता है, प्रथम विभक्ति एक वचन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईदम हो जाएगा। 15 का ए ऑप्शन सही है। यदि वीडियो आपको वाकई हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 16, पचेयु विधिलिंग। विधिलिंग माने होता है चाहिए। इसका पहचान चिन्ह हमने बताया था क्या? एत एताम एयु। पचेयु हो जो है तो यानी कि कौन सा है? एत एताम एयु। एत यानी एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन। एत एताम एयु। अब आपसे देखिए पचेयु यानी कि किसमें? किस पुरुष का? सॉरी, इस पुरुष पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष में है। किसमें? प्रथम पुरुष एत एताम एयु। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो क्रिया के साथ साक्षात्कारक का संबंध होता है। 17 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सत्यमेव जयते। ये मंगलम पाठ से है। मंगलम पाठ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे निकल के आते हैं। उसमें जो श्लोक दिए गए हैं गद्यात्मक हैं या पदात्मक हैं, वो मंगलम पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, और आपको दे देगा कि हिरण्मय पात्रेण खाद्य, यानी कि मंगलम पाठ के जो श्लोक दिए गए किस उपनिषद से हैं आपको हर हाल में पूछा जाता है। और इस सत्यमेव जयते नानेतम जो है ये आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक जो था हिरण्मय पात्रेण, वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। यानी कि आप सभी उपनिषद को आप कंठस्थ कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि मंगलम पाठ के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसकी जीत नहीं होती है? अब देखिए इसमें नहीं आया है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, ना अनितम। ना मने नहीं, अनितम मने झूठ, यानी कि असत्य। यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। यानी कि 19 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं। 20 का सी ऑप्शन सही। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत महिमा पाठ के प्रथम मंत्र जो है किस पुराण से लिया गया है, द्वितीय किस पुराण से लिया गया, यानी कि पुराण और आधुनिकी से आपको क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। यानी प्रथम श्लोक जो है वो आपके विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन आगे आएगा, ध्यान रखिएगा, वहां पे चर्चा नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21, कत्वा प्रत्यय
किस पद में है, इसका एक वीडियो में हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्ययों को बताया है। बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए अगर आप प्रत्यय वाला ट्रिकी वीडियो देखते हैं ना, मजा आ जाएगा। 25 प्रत्यय आपकी उंगलियों पे नाचेंगे। देख के बताइएगा किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या संस्कृत ग्रामर का प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से प्रत्यय, अव्यय और समास वाले वीडियो को जरूर देखिए। बहुत ही मजेदार सेशन हुआ है। तो कत्वा का पहचान हमने बताया, कत्वा का अंत में त्वा शेष रहता है। तो देखिए त्वा के किसमें के अंत में है, तो 21 का डी ऑप्शन सही है, पठित्वा, यानी कि 21 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, दीर्घतम यानी तमप प्रत्यय का पुल्लिंग में तमः, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तमप शेष रहता है। तो आप कन्फर्म हो गए, दीर्घतम में तमप प्रत्यय लगा है। तरप का तरह, तरा, तरप रहता है, यानी कि ई नहीं होगा। तो 22 का ए ऑप्शन सही है। उसी 25 में ये सभी प्रत्यय आपको मिल जाएंगे। बहुत मजा आएगा, आप विश्वास करके उस वीडियो को एक बार जरूर देखें और वहां से आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, शांति किससे स्थापित होती है? अपकार गलत, स्वार्थ से तो बिल्कुल नहीं, क्रोध से तो संभव ही नहीं है, यानी कि 23 का बी ऑप्शन सही है। परोपकार से शांति स्थापित होती है। क्वेश्चन नंबर 24, सारा संसार अपना परिवार है, किससे संबंधित है? यानी कि संकुचित हृदय वाले नहीं, भिखारी के लिए तो होगा ही नहीं, राजा के लिए भी नहीं, यानी उदार चरित्र वाले को पूरा संसार क्या लगता है? अपना परिवार लगता है। उसी प्रत्यय के ट्रिक से संबंधित एक अन्यर प्रत्यय आता है, अन्यः, अन्या, अन्यम, अन्यः पठनीयः, पठनीया, पठनीयम, यानी समझ गए, शुभ धन अन्यर प्रत्यय लगा है, यानी कि 25 का डी ऑप्शन सही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से हमने आपको बताया है। नहीं तो आपके साथ दिक्कतें होंगी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने में। द्विगु समास, इसका तो ऑब्जेक्टिव हमने टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, बट 1-2 दिन के अंदर ऐसा वीडियो समास का आपके लेकर आएंगे, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है। देख के बताइएगा कि उसमें कौन सा समास है। फिलहाल इतना समझ जाइए कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी में 5, दुपट्टा में 2, चौराहा में 4। तो देखिए ऐसे संख्यावाची शब्द किसके अंतर्गत आता है? द्विगु समास का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और एक ही ऑप्शन है सप्ताह, जिसमें 7 यानी अंक लगा हुआ है इसमें, यानी 26 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, बालकयोः षष्ठी विभक्ति, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। बालक शब्द रूप याद है कि नहीं? बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। षष्ठी एक वचन में बालकस्य, द्विवचन में बालकयो, बालकानाम बहुवचन। तो आपको वचन नहीं पूछा है, विभक्ति पूछा है आपसे, यानी 27 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या है? सप्तमी एक वचन में होता है गंगायाम, द्विवचन में गंगायु और बहुवचन में गंगासु। वैसे गंगासु, कविशु, नदीशु ऐसे आ जाए ना, तो ये सब आपके सप्तमी बहुवचन के रूप हो जाते हैं, लेकिन आपसे एक वचन का रूप पूछा है तो गंगायाम। 28 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र, काव्य, शस्त्र, नाटक। भारतवर्ष शास्त्रकार पाठ से संबंधित क्वेश्चन है ये, शास्त्र की प्रधानता है। 29 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, पिंगल किस वेदांग? वेद के 6 अंग होते हैं। शस्त्रारह पाठ का फुल एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्टिव पाठ्य पुस्तक का भी क्वेश्चन आंसर हमने आपको अपलोड कर चुका है। तो जो पिंगल जो हैं छंद के रचनाकार हैं, यानी 30 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, संधि से संबंधित है। संधि का भी, स्वर संधि के जितने भी ट्रिक हैं, यानी स्वर संधि के 5 ट्रिक आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर चुका है। तो संधि पहचानने का ट्रिक, अव्यय और
प्रत्यय पहचानने का ट्रिक ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उस वीडियो को देख के अधिक से अधिक संस्कृत में नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है और ऐसा दावा करते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रत्यय और संधि से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे इसकी चर्चा न करते हम आपको बताते तत्र धन एकः तत्रैकः, यानी कि अ और ए मिलके ऐ का उच्चारण बनाते हैं, यानी 31 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पे जिसके, अर्थात शंकर, यानी कि वैसे समास जिसकी कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य का बोध कराते हैं, वे हमारे बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। ये हमारा टिक नहीं है, एक क्वेश्चन पेपर जिसका है ना वो टिक लगा दिया है, तो वो आप उस पर ध्यान न दें। कर्मधारय लगाया है, पगला का गलती आंसर है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, यानी कि चंद्र है शिखर पे जिसके, अन्य का बोध कराता है। 32 का सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 33, किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र लगी हुई है। पहले देखते हैं गोपाल पादीन खंजह, यानी कि एनांग विकार, यानी शरीर के अंग भंग के सेंस में तृतीय विभक्ति होती है, ये तो होगा नहीं। त्वया माया साकम चल, तुम मेरे सहार्थे तृतीया, ये भी होगा नहीं। पुण्येन सुखम मिलती, यानी पुण्य से सुख मिलता है, यानी संबंध जुटा हुआ है, ये भी होगा नहीं। इसका राय मोहनेन पत्रम ने, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यानी वॉइस टाइप के क्वेश्चन आपके अंतर्गत इसके आ जाते हैं, यानी 33 का ए ऑप्शन सही है। अनुक्ते कर्तरी तृतीय सूत्र का उदाहरण मोहनेन पत्रम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो अभी एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 34 का बी ऑप्शन सही है, कारक का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 35, लिख धातु के लीट लकार, यानी कि धातुओं का भी ट्रिक, ऐसे टॉप मोस्ट 10 धातु जिसका रूप लीट लकार में बदल जाता है, वो भी अपलोड किए हुए हैं। टॉप मोस्ट सिलेक्टेड धातु रूप, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, यानी उस धातुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए लिख में जब लीट लकार में आते हैं तो ई ए में बदल जाता है, यानी कि 35 का डी ऑप्शन सही है। लिखिष्यति, लिखिष्यति तो कभी होगा नहीं, जैसे आप पठिष्यति आप लिख देते हैं, गमिष्यति आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लिख में अगर लीट लकार रूप चलेगा तो लिखिष्यति होता है। 35 का डी ऑप्शन सही है। क्व धन अपी का संधि क्या, क्व का अ, अपी का अ और अ मिल के क्या बनेगा, आ। तो देखिए क्व में आ का मात्रा किस में है, सिवाय ए के किसी में नहीं है, यानी 36 का ए ऑप्शन सही है। क्व धन अपी से बनेगा क्वापी। गायक का संधि विच्छेद क्या हो, गायक नायक विधायक, गायक गय धन अक, नायक नय धन अक, विधायक विधय धन अक, यानी कि ये सभी ट्रिक हमने स्वर संधि में बताया हुआ है। आप शब्द देकर बता दीजिएगा कि उसमें कौन सा संधि लगा है, यानी 35 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, सदुक्ति, ये हमारा स्वर संधि है। स्वर संधि में भी दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। सद धन उक्ति, सदुक्ति, यानी कि ये हमारा स्वर संधि है। 38 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, पंचानाम तंत्राणाम समाहार, यानी कि 5 तंत्रों का समाहार, यानी कि पंचतंत्रम, यानी 39 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, मधुर वचनम, विशेषण विशेष, ऐसा समास जिसमें विशेषण विशेष होता है, उपमा उपमेय होता है, यानी कि किसी एक के साथ उसकी उपमा दे जाते हैं, जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, इतना। तो उसे मधुर वचनम, मधुर है जो वचन, वचन मधुर है, विशेषण विशेष है, यानी कि एक कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। 40 का बी ऑप्शन सही है। आप थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट समय कीजिए, आपको बहुत जल्द समास का वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत किससे सदा सेवित है, नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, सभी से सुशोभित होता है, यानी कि 41 का डी ऑप्शन सही है। भारत महिमा पाठ से संबंधित है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर पाठ में किसकी कथा है, उस कर्मवीर बालक का क्या नाम है, राम प्रवेश नाम।
क्या है? राम प्रवेश राम किस में है? बिहार के किस गांव के अंतर्गत आता है? आप हमें कमेंट करके बताइए यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखन टोला गांव कहाँ है? होशियार का इशारा काफी है, आप बता सकते हैं। भीखन टोला गांव कहाँ है? बिहार में है, यानी कि 43 का बी ऑप्शन सही है। यहीं का रहने वाला था राम प्रवेश राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस गांव में हुआ है? प्रदेश गुजरात, गांव टंकरा, दिन 1824, मृत्यु 1883। एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। यानी स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में? टंकरा, प्रदेश गुजरात, कब? 1824, मृत्यु 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? यानी वो परिवार जो था वो कैसा था? तो वो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। 45 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, अयम जटाभि तपसः प्रतीयते, यानी कि वह जटाओं से तपस्वी मालूम होता है। यानी किसी चीज का लक्षण हो, जैसे वह वस्त्र से सज्जन प्रतीत होता है, यानी कपड़ा ऐसा पहना है कि सज्जन आदमी लग रहा है। वह पुस्तक से विद्यार्थी मालूम पड़ता है, यानी कि कोई ऐसा लक्षण हो जिससे उसकी पहचान दिलाए, उसमें होता है इत्यम भूत लक्षणे, यानी कि 46 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, किस कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है? अधिकरण में पर, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण। 47 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, नयति उसी टॉप मोस्ट सेलेक्टेड धातु में आ जाता है नी धातु। कौन धातु? नी। नी माने होता है ले जाना, यानी नयति में कौन सा धातु है? नी धातु लगा है। आपको कमेंट करके बताइए क्या यह आपको मालूम था, हाँ या नहीं। तो आप टॉप मोस्ट सेलेक्टेड धातु रूप वाला वीडियो भी जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 49, नारी में कौन सा प्रत्यय लगा है? नारी में गीस प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? गीस प्रत्यय। 49 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, पठ धन घय, घय प्रत्यय के बारे में हमने बताया है, ए प्रथम स्वर में वृद्धि कर देता है, प अ आ में बदल जाता है, यानी कि पठ धन घय से बनता है पाठ, यानी 50 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद जो है किस पुराण से लिया है? हमने बताया था ये क्वेश्चन आने वाला है, आप हमें कमेंट करके बताइए भारत महिमा का प्रथम पद जो है किस पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारत महिमा पाठ का किस देश के महिमा का गुणगान किया गया है? स्वाभाविक है भारत महिमा, यानी कि भारत की महिमा का गुणगान किया गया है, यानी कि 52 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपको 48 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।